चाइनीज वर्ड है, ची प्लस गोंग। ची का मतलब होता है प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी। गोंग मीन्स कल्टीवेशन थ्रू द some different kind of exercise and the breathing pattern। अब प्राण ऊर्जा क्या है? आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सारे ले रहे, उसके बावजूद भी आप बीमार होते हो, खाना खाते फिर भी बीमार होते हो। तो बेसिकली जो चीज है, ऑक्सीजन के अंदर जो एक पार्टिकल्स होता है वो होती है प्राण ऊर्जा। ऑक्सीजन प्राण ऊर्जा नहीं है। हमारी जो बॉडी है ऑक्सीजन में से उस जीव को, उस तत्व को, उस एलिमेंट्स को निकाल लेती है और हमारी बॉडी चलनी शुरू हो जाती है। गाड़ी है, डीजल डालते हैं, उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं, सीएनजी से भी चलती है आजकल, एलपीजी से भी चल जाती है। तो वो उसका प्रोसीजर है, वो जानता है कैसे निकालनी। तो हमारी बॉडी को भी मालूम है कि हम डिफरेंट काइंड की एक्सरसाइज करेंगे। जो ब्रीदिंग है, जो ऑक्सीजन है उसके अंदर जो प्राण ऊर्जा है उसको कैसे बॉडी में लेके आना है, ठीक है। देखो जैसे सारी फीमेल है, मैंने एक पूछी, उसका मैं रीजन बताता हूँ। पूरा माहौल चेंज हो चुका है आज से 20 साल पहले और उससे 20 साल पहले का जो एटमॉस्फेयर था वो चेंज हो चुका है। वेदर चेंज हो चुका है। गलती से इस बार 2-3 महीने ठंड पड़ गई, लोगों की हालत बदल गई। इस बार नवंबर में ठंड शुरू हुई, अभी तक चल रही है ना। कश्मीर वाले तो कह रहे स्वेटर पहन के होली खेलेंगे। तो जैसे जैसे वेदर चेंज हुआ वैसे वैसे हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड चेंज हुए। जैसे जो इस वक्त 55-60 के लोग हैं, या तुम्हारे जैसे मम्मियाँ हैं 65 के आसपास की, जब वो यंग एज में थी, उनकी जो शुरुआत हुई थी, उनके जो हार्मोन शुरू हुए थे, उनके जो मेंसेस शुरू हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 14-15 के अंदर, ठीक है। फिर धीरे धीरे आज जो माहौल है, आज जो बच्चे हैं, बच्चियाँ छोटी छोटी 10 साल के अंदर उनकी मेंसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये एज का क्या फड्डा है, ये अब आपको समझ में आएगा। अब आपकी जो कैपेसिटी है बॉडी की, जो ऑर्गन्स की, वो उसका जो टाइमिंग कम हो गया है। मैं हर बार बोलता हूँ, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट सब जानते हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे आयुर्वेद की ग्रंथ कहते हैं कि एक स्त्री को के जो मेंसेस है वो 65 ईयर्स तक होना चाहिए। यह आयुर्वेद की ग्रंथ है और ये रियलिटी है। और आपके हार्मोन जैसे जैसे डिसबैलेंस होंगे, आपकी जो कार्य प्रणाली है वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने शुरू होगा, और खासतौर पर मानसिक, ठीक है। और अब देखो सिंपल सी बात है आज की डेट में, फाइब्रेट सिस्ट नॉर्मल है। 100 में से 100 लड़कियों को टेस्ट करा लो गैनिक के पास, 99 को मिल जाएगी। और एक वो कौन सी होती है भाई, पीसीओडी, उन्होंने तो खून ही पी रखा, ठीक है। और फिर दूसरी चीज आजकल डायबिटीज, छोटे से बच्चे को भी हो जाती है। एक कभी लड़के 30 साल की उसे डायबिटीज है, 12 साल 13 साल के बच्चों को भी होती है, ठीक है। अभी हार्ट की हम बात कर रहे थे, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होते। जो 100 लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं हार्ट के लिए, उनमें से सिर्फ 2 लोगों को रियल में हार्ट अटैक होता है, सब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। ये जो आपके ना माइग्रेन है, साइनस है ना, बॉडी एक हो रहा है, ये बीमारी नहीं है, ये सब गैस है। समय के अनुसार खाना भी चेंज होता है। अब आज हमारा फास्ट फूड के बिगड़ भी गुजारा नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत तेज है, हमारे पास समय नहीं है ना, हम घूम रहे हैं।
को ये तो है नहीं कि ऑफिस में मम्मी खाना बना के खिलाएगी या आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वहाँ तो आपको यही खाने से काम करना पड़ेगा। तो आपने करना क्या है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने जो बॉडी के सिस्टम है उनको बहुत ज़्यादा क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ये जैसे कहते हैं ना कि जहर भी आप हजम कर लो, यानी कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहे हैं वो आपको हार्म ना करें। अभी चाय की बात होती मेरी इनसे, मैं से पूछा था तो ज़्यादातर लोगों को ये है कि हम चाय पीएंगे तो हमारे को एसिड हो जाएगा, यही सुना होगा। और चाय पीने से कभी एसिड नहीं, एसिड होता खाने से। रात को खाना खाओगे अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो एसिडिटी देगा, सुबह का खाना खराब होगा तो वो आपको फूड पॉइजनिंग देगा, एसिड नहीं देगा। हमने देखा ना, आपने लंच किया उसके बाद फूड पॉइजनिंग का हॉस्पिटल पहुंचता है। और रात को जो खाना खाते हैं वो सुबह 5 बजे अलार्म की तरफ बज जाता है, भाई मैं जान के हूँ, एसिड पूरा बाहर आना शुरू हो जाता है। तो आज हम चीगोंग करेंगे, नॉर्मल चीगोंग करेंगे, बहुत टाइप की चीगोंग है। मैं तुमको हार्डकोर हीलिंग चीगोंग जो है, सेल्फ हीलिंग चीगोंग, जैसे जैसे आप करोगे आपकी पूरी जो बॉडी है चेंज होती चली जाएगी। अभी मैं वही बोल रहा था कि फिट और हेल्थी में बहुत अंतर होता है। क्या होता है, आप जिम जाते हो, जो डू कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, आप फिट हो गए, मगर फिट होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी किडनी फेल नहीं हो। आधे से ज्यादा जिम जाने वालों के बीपी हाई होते हैं, बीपी लो होते हैं, तो आप हेल्थी नहीं हो। हम बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। जो आज हम सीखेंगे ये आपको हेल्थी बनाएगा कि आप बीमार हो। ठीक, आपको कोई जंग पे तो जाना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हम कहते हैं वेट ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए, और खासतौर पे 30 के बाद, उससे पहले मत करो। और वेट ट्रेनिंग के लिए जरूरी नहीं है जिम जाना है, घर में ही है, थोड़ा सा हैवी वेट है वो उठाना शुरू करो तो वो मसल्स स्ट्रांग होती है। क्योंकि ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, मसल्स और जो टेंडन्स है ये वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको एक चीज़ों पहले 2 चीज़ों सिखाएंगे। एक सिंपल चीज़ों में, एक थोड़ा बड़ा है, बड़ा इन द सेंस 10 मिनट की एक चीज़ों में, और एक चीज़ों सिंगल एक्सरसाइज है, और दोनों को मिला के करेंगे। अगर आप ट्रैवलिंग में हो तो आप सिर्फ इस यूट्रस का संबंध ब्रेस्ट के साथ बहुत गहरा है। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये आपके एलोपैथिक की जो मेडिकल ग्राउंड है उससे बिल्कुल परे की बात कर रहा हूँ, उनके बाप को भी नहीं समझ में आएगा। जैसे अब ये इसके चश्मा लग रहा है, दूर में पास कर दूर, और किसी लगा, ऐसे भी लगा हुआ है, आपको भी लगा हुआ है, और कौन है, आपको भी लगा दूर। तो चश्मा लगता है कैसे? अब जैसे तेरे को छोटे मन में लगा, तेरे को छोटे मन में लगा। अब डॉक्टर कहते हैं कि और जो है यहाँ की जो मसल्स है वो वीक हो गई है। ठीक है, यही बोलते हैं, इस बारे वो चश्मा लगा देते हैं। मैं छोटे बच्चे की कहाँ से वीक हो गई यार, कॉमन सेंस हो गई थी। प्रॉब्लम क्या है, आपका अगर लीवर वीक है तो आपको सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम रहेगी, और आपकी आइज वीक होती चली जाएगी। और लीवर वीक है कि नहीं वीक है ये पकड़ में नहीं आता, ये डॉक्टर भी नहीं पकड़ सकते। आप जो मर्जी करा लो, डॉक्टर के भी नहीं समझ में आता है। हाँ, इसकी मैं पहचान बता देता हूँ आपको, जिनको कॉन्टिन्यू हेडेक रहता है, सर जो ना कभी फटने लगता है सर, तो वो लीवर वीक की पहचान है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, वैसे सारी आंटियाँ कहती हैं हम रात को सोए नहीं, कई दिनों से हमारे निशान पड़ गए काले काले। ये जो निशान पड़ते हैं ना यहाँ पर, ये सब लीवर की वजह से पड़ते हैं, लीवर वीक की वजह से। तो आपका जैसे जैसे लीवर ठीक होता जाएगा वैसे वैसे आपकी आंखें ठीक होती चली जाएगी। ठीक है, और आपके मेंसेस का फ्लो ठीक होता
आज की डेट में ऐसा है, जो 40 के आसपास फीमेल है, उनका जो मेंसेस का फ्लो है वो कम होता चला जाता है। 5 डेज से 3 डेज पे आ जाती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। और उसमें भी लीवर का बहुत बड़ा है। उसके बाद आता है स्प्लीन, पैनक्रियास। जो डायबिटीज है वो स्प्लीन देता है। और एक और अजीब सी बीमारी देता है जो डॉक्टर नहीं पकड़ पाते। जिन लोगों को गर्मियों में भी कफ हो जाता है, हाँ बहुत गंदा होता है, गर्मियों में कफ बना रहता है, तो डॉक्टर तो लंग्स की दवाई दे दे के बेड़ा गर्क कर देते हैं उनका। तो वो स्प्लीन की वजह से होता है। उसकी मैं पहचान बताता हूँ। धूप निकलती कैसे तो? जिन जिन स्प्लीन का ना एक अलार्म है, जैसे हम घड़ी में अलार्म लगाते हैं ना, तो स्प्लीन में भी अलार्म है। आपको मीठा खाने का उड़क उठेगी, ठीक है, आपको ऐसा होगा कि खा लूँ, मीठा खा लूँ, कुछ भी खा लूँ, केक पेस्ट्री जो मिल जाए हजम कर लूँ। और उसके बाद जब आप ये 3-4 दिन लगातार खाओगे तो उसके बाद स्टार्ट कफ। और वो आप फिर होता क्या, डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है स्टीम ले लो, और वो लंग्स की दवाई देता है। प्रॉब्लम क्या है? स्प्लीन। तो अब वो तो खत्म होगी नहीं, लंग्स का और बेड़ा गर्क हो गया। अब होगा क्या, जब आप दवाई खाओगे तो अब एक नई बीमारी शुरू हो जाएगी। कफ तो जाएगा नहीं, अब होगा ये कि आपको यूरिन आना शुरू हो जाएगा ज्यादा, और वो रुकेगा नहीं। तो जो प्रेशर होता है यूरिन का रोकने का, वो कम होता जाएगा। जबकि कुदरत ने फीमेल को बहुत तगड़ा दे रखा है, 1-1 घंटे आराम से यूरिन रोक के बैठ जाती है, इजीली है ये। 10 में से 9 तो आराम से हो जाती है। मगर उस समय उल्टा हो जाता है, आधे घंटे की जो है कैपेसिटी 10 मिनट में रह जाती है। फिर आ गई आपकी किडनी और स्किन का बहुत गहरा संबंध। और जितनी भी वो लिपोप्रोटीन चलती है ना, वो सब बेकार है। अगर आपकी किडनी को थोड़ा सेट कर लेते हो तो थोड़े दिनों में गाल ऐसे चमकने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको कोई फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटेंसाइड स्मॉल एंड लार्ज, ये मैं बता रहा हूँ। चीगोंग कहाँ काम करती है, मैं उसका रूट बता रहा हूँ। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, 6 मेजर ऑर्गन्स हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करती है और ये हेल्थी बनाती है। हम कहते हैं हेल्थी बनो। बॉडी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जरूरत पड़े तो आप 8 मंजिल तक दौड़ते हुए चढ़ जाओ और दौड़ते हुए उतर। जरूरत पड़े तो आप 20 किलो वजन इजीली उठा के वॉक कर सको। हेल्थी उसे बोलते हैं। लीन होना फिट होने की पहचान है। आपके कुदरत ने एक बचपन से एक बॉडी स्ट्रक्चर दिया है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी है। तो आप बॉडी की इज्जत करना सीखो पहले, तो बॉडी तुम्हारी इज्जत रखेगी। हम लोग क्या करते हैं, किसी को देखते हैं, अब सपोज का कोई कर्वी सी बॉडी आएगी तो लड़कियों को वैसे डिप्रेशन हो जाता है, मैं इतनी मोटी हूँ। अरे कुदरत ने तुमको तो बनाया है अच्छे के लिए बनाया है, बढ़िया के लिए बनाया। तो आज हम सबसे पहले करेंगे जिसका नाम पिंक शाउ। पिंक शाउ में बड़ा आराम से झूला झूलने वाली एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम वो एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एक चीगोंग सिखाऊंगा, मेरी फेवरेट चीगोंग है। अपनी जिंदगी के अंदर सबसे पहली बार मैंने वही चीगोंग सीखी। कौन सी सीखी थी? नो, which is a rare qigong. उसका वीडियो है I haven't done that. None of us. None of us have done No. that. मैंने ऑफिशियली आज तक वो चीगोंग नहीं सिखाई, किसी को भी नहीं, हमने किसी को बड़ी नहीं मेहनत सिखाई। की है। और ये मैंने खुद सीखी थी 1996 में। और मैं कुछ हो गया था, मेरी जिंदगी के अंदर कुछ मामले गिर गए थे और मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, फिजिकली एंड मेंटली। एक्सीडेंट हुआ, मैं कोमा में चला गया। और मेरा ये जो यहाँ का जो हिस्सा है ना, ये 7 नंबर नर्वस सिस्टम बोलते हैं, अगर मेडिकल थोड़ा सा पड़ा होगा तो ये 3 नसें होती हैं यहाँ पर जो चेहरे को रोकती है, ये तीनों कटी हुई है।
मैंने दिल्ली के, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे सबको दिखाया उस समय। सबने ऐसे हाथ खड़े कर दिए। हमें कुछ समय पहले, 4 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट को दौरा उठा, नई नई डॉक्टर बनी थी, तो उन्होंने कहा चलो सर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का जो मेन है उसके पास ले गए। तो उन्होंने देखा, कहता है ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। मैं तो आया भी तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम नहीं ठीक कर सकते। डॉक्टरों के अनुसार, मेडिकल ग्राउंड में डॉक्टरों के अनुसार बोला कि यार कुछ ना मॉन्क्स है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, वो कुछ चीगम करते हैं, तो हमने सोचा हम सीख ले, तुम भी आए, तो हम चले गए। अब उन्होंने जैसे होता ना, जब भी करोगे तो आधो को समझ में आएगा, तो आगे पता नहीं क्या हो रहा है, बेकार की चीजें हो रही हैं। हमने कर तो लिया, सीख ली, मगर होता ना एक, जब तक बहुत बड़ा कुछ ड्रामा नहीं होता ना, तो हमें चीज समझ में नहीं आती है। प्रैक्टिकली चीजें है, तो सिंपल सी चीज थी। तो हमें, तो मेरे को उन मॉन्क्स ने बोला कि तुम उसे प्रैक्टिस करना और रेगुलर प्रैक्टिस करना, उसके बाद तुमको समझ में आएगा मैंने क्या सिखाया। तो मेरा बॉडी वेट 40 kg था उस समय, बहुत ब्लड लॉस हुआ था। ये मेरे यहाँ पर चोट है जो सेंट्रल ब्रेन के बिल्कुल इतना सा बचा है, पूरा अंदर घुस गया था एक टुकड़ा कांच का। मैंने करना शुरू करी। 4-5 महीने बाद मैं घर में रहता था, किसी से मिलता नहीं था, और जब होता है ना कि जब आपका बुरा वक्त आता है तो कहते हैं साया भी साथ छोड़ के भाग जाता है। तो सारे दोस्त गए थे और सारे स्टूडेंट गए थे। उन्हें पता था सर तो निकल लिए, अब दूसरा सर ढूंढूं। तो 4-5 महीने बाद जब मैं घर से बाहर निकला तो मेरे दोस्त बोलते, अरे तुम झूठ बोल रहे, तेरा कोई एक्सीडेंट हुआ, तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहा। मैं, मेरे जो बॉडी लाइक ए बॉडी, देखो आप, मैं मेल हूँ तो मेरी बॉडी मेल की तरह बनेगी, आप फीमेल हो तो आपकी बॉडी आपके की तरह बनेगी, मेल की तरह नहीं बन सकती कि आप सोचो बाइसेप बन जाए दो मोटे मोटे, तो वो नहीं होगा। हाँ, इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज बट वेरी इफेक्टिव। ऐसे आप करोगे, और ये इस एक्सरसाइज के बाद मैंने उनसे सीख लिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर फिर रिसर्च करना शुरू किया कि ये है क्या। जो आदि कहानी, देखो हम लोग तो देसी लोग हैं, सीधी सी बात है, इंग्लिश समझ में आती थी, तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। वो कहते थे कहावत उसने कालाक्षर भैंस बराबर, तो हमारे लिए एक चीज हुई थी उस जमाने में। फिर हमने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो समझ में आया कि 100 से ज्यादा बीमारियां को ये ठीक करती है, उसमें से 40 बीमारियां सिर्फ लेडीज की। और मैंने कभी इसे सिखाने की कोशिश नहीं करी, मैं बहुत सारी चीजों सीखी मैंने। उसके बाद मेरे को हुआ कि भाई इसमें काम है, मैं खुद ठीक हुआ। फिर मैंने चाइना से जाके बहुत चीजों सीखी। अब मेरे को आज भी मैं जाता हूँ, मैं सबसे पहले अपने टीचर से कहता हूँ पहले चीगों सिखाऊं, बाद में सोचूंगा क्या करना। तो धीरे धीरे जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे प्रैक्टिकल करोगे तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपके अगल बगल के ही लोग बोल देंगे भाई क्या कर रहे हो, कैसे चमक रहे हो। स्किन अपने आप चमकनी शुरू हो जाएगी और आंखें जिंदा हो जाएंगी। 99% लोगों की आंखें मरी हुई है,